चौथा गुंडा कहाँ पर है? सर आ रहा है बस सर। सर ये रहा चौथा गुंडा। ये रहा सर। ठीक है, वहाँ खड़े हो जाओ। पीछे और हीरोइन कहाँ पर है? आ रही है सर बस। अरे लाइट जा रही, जल्दी लाओ। चतुर्वेदी जी का है। मिल जाएंगे, मिला देंगे, इनकी तरह खड़े रहो। ये क्या, इस हीरोइन ने तो वही साड़ी पहनी हुई है। मुझे ये साड़ी किसी भी कीमत पे हासिल करनी है। ये क्या हो रहा है? चलो वहां लगो। ये साड़ी इससे कैसे लूं? एक्शन। परी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये रॉकी आ गया है। आ जाओ। क्या कर रहे हो? ये छोड़ो। अरे क्या ना, समझो उसको। अरे यार क्या कर रहा है, मेरी नौकरी चली जाएगी। इसको मार, जाके इसको मारना। ठीक। परी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये रॉकी आ गया है। आ जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें हीरो को मारना है, हीरो के पास नहीं रहना है। देखिए सर, आपको पता नहीं है, ये जो इन्होंने साड़ी पहनी है ना सर, ये मेरी साड़ी है। क्या तुम साड़ी पहनते हो? नहीं 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 सर, मेरा मतलब ये साड़ी मेरी बीवी की साड़ी है जो मुझे चाहिए सर। तुम्हें तुम्हारी साड़ी मिल जाएगी। मेरे बाप, पहले शॉट तो दे दो। अरे कोई तो टेक दे दो भैया, मैं पागल हो जाऊंगा। एक्शन। तुम्हारा ये रॉकी आ गया है। आ जाओ। ये क्या, मेरी साड़ी? ये क्या कर दिया आपने? आपने साड़ी फाड़ दी। वो ऐसे कैसे आप साड़ी फाड़ सकते हो? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अच्छा कर जा, कट कट कर बच्चे। और तेरे इस कट कट के वजह से ना मेरी साड़ी कट गई। तो अब मैं अपनी बीवी को क्या साड़ी दिखाऊंगा? मेरा मतलब मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो ये अजीब तरीका है आपका। और साड़ी मैंने खरीदी और आपने फाड़ दी। एक बात बताओ जी, आप लोग हमेशा हीरो के घाव पे साड़ी फाड़ के पट्टी क्यों करते हो? और डॉक्टर साहब के पास ले जाकर इसकी पट्टी क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्टर ने बोला। और डायरेक्टर तूने क्यों बोला? अरे स्क्रिप्ट में लिखा है भाई। और चला दे स्क्रिप्ट को। कौन है ये? धक्के मार के निकालो इस पागल को। निकालो। और मेरा हाथ तोड़ दे। छट छट। एक तो साड़ी फाड़ दी, ऊपर से धक्के मार के निकाल भी दिया। जाकर देखता हूँ, शायद दुकानदार के पास दूसरी साड़ी हो। बेचारा विनोद। भाई साहब, अरे क्या हुआ जिया जी, साड़ी मिली? साड़ी तो नहीं मिली और बवाल दुगना पड़ गया। आपकी बहन जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। आप एक काम करिए ना, वैसी की वैसी साड़ी ना मुझे दूसरी दे दीजिए। नहीं जिया जी, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जिया जी वैसी दो ही साड़ियाँ थी, एक आप ले गए, एक वो ले गए। वो कौन? अरे वही लेडीज कॉलेज के प्रिंसिपल तनेजा जी। ओ, तनेजा जी। हाँ। तनेजा सर? कुछ भी हो, मुझे वो साड़ी हासिल करनी ही होगी। मिश्रा जी को लेके तनेजा जी के घर जाता हूँ। टेंशन मत लीजिए, साड़ी मिल जाएगी। चलें अंदर। अरे अरे मिश्रा जी, विनोद बाबू, नमस्ते आप दोनों।
आइए आइए अंदर आइए। क्या बात है सर, चाय और पकौड़े। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ विनोद महोदय, आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। एक पुरुष कब खुश होता है? जब उसकी पत्नी खुश होती है। जी हाँ सर, जी हाँ। हाँ जी सर। और एक पत्नी कब खुश होती है? हाँ। जब उसका पति उसे कुछ अच्छा सा उपहार ला के दे। क्यों क्यों मिश्रा जी? हाँ सर, सही बात, सही बात। विनोद बाबू, मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की। हाँ करता हूँ। क्या करते? प्रशंसा सर। सर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप अपनी बीवी को इतना खुश रख पा रहे हैं। क्यों आप नहीं खुश रख पा रहे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना सर, वो साड़ी सर। साड़ी? अरे सब साड़ी का ही तो खेल है। हमने हमारी पत्नी को एक खूबसूरत सी साड़ी उपहार में दी और देखिए कितनी पसंद है। वो आ गई। जी सर, जी सर। नमस्ते मैडम जी। क्या हुआ विनोद बाबू? मिश्रा जी, ये वही साड़ी जो मुझे चाहिए थी और ये तो इन्होंने पहन ली है। तो विनोद महोदय बताइए कैसी लगी आपको ये साड़ी? बहुत जोर की लगी सर। मेरा मतलब सर, छोटा मुंह बड़ी बात मैडम जी, पर आप इस साड़ी में ना बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। क्या बात है, आपने तो इतनी जल्दी साड़ी भी पहन ली। जल्दी पहन ली? जल्दी तो होगी ही ना। 2 साल में पहली दफा इन्होंने कोई ढंग का तोहफा दिया मुझे। और पता है आपको, कब से इनको कह रही थी कि मेरे को ये वाली ना करीना वाली साड़ी लाके दो। अब जाके दिए इन्होंने। अच्छा। मिश्रा जी, विनोद महोदय बहुत मिश्र से मिली। जी सर। इस साड़ी ने भले मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया, लेकिन तनेजा सर की जिंदगी में बहार ला दी। अब मैं कैसे उनसे ये साड़ी मांगूंगा? वैसे आप दोनों ने बताया नहीं आज आपके यहाँ पे आने का कारण। साड़ी लें सर? वो सर, इनका मतलब है कि मैं तो घर से सोनू के लिए साड़ी खरीदने ही निकला था और रास्ते में मिश्रा जी मिल गए। हाँ। तो और सर, आपके घर से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, तो बस हम दोनों खींचे चले आए सर। हाँ सर। अरे तो लीजिए ना। नहीं सर, नहीं सर, लीजिए। अब हम चलते हैं, कॉलेज के काम से ही जाना है। हाँ जी। अरे मुझे लीजिए। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते सर। विनोद बाबू, आपको ना सर को सच बता देना चाहिए था। नहीं मिश्रा जी, मैं अपनी खुशियों के लिए तनेजा सर की खुशियां नहीं छीन सकता। पर अब भाभी जी को क्या जवाब देंगे मुंह उठा के? वही तो सोच रहा हूँ। वीनू वीनू वीनू, मेरे वीनू। हाँ सोनू। वीनू, मैंने ना कल प्रिया और उसके हस्बैंड को डिनर के लिए बुलाया। तो तुम ना ध्यान से साड़ी लेकर आ जाना। हम उसको वो साड़ी गिफ्ट कर देंगे, ओके? ठीक है सोनू। अब मैं साड़ी कहाँ से लाऊंगा और कल क्या होगा? विनोद जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान लग नहीं रहा हूँ जी, बल्कि बहुत परेशान हूँ। लेकिन हुआ क्या है? क्या बताऊँ जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो साड़ी नहीं ला पाया। बेचारी सोनू की मेरी वजह से सबके सामने कितनी बेइज्जती हो गई। ये तो सच कहा आपने विनोद जी। सोनू बेचारी बहुत हर्ट है। आपको पता है विनोद जी, एक औरत के लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी नाक सबसे ऊंची होती है।
और सोनू की बैड लक देखो, उसकी नाक कटी भी तो आपकी वजह से। क्या बीत रही होगी सोनू पे। अब विनोद जी, सोनू ने बताया कि उसकी सहेली कल डिनर पर आ रही है, तो विनोद जी कुछ सोचा आपने? क्या करेंगे आप? साड़ी कहाँ से लाकर देंगे? वो साड़ी कैसे लाके देंगे? अब क्या होगा कल? कल कहीं सोनू की फिर से इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी? ये सोचते ही ना विनोद जी मुझे तो घबराहट हो रही है। क्या करेंगे आप? बताइए ना, क्या करेंगे आप? अगर सोनू की फिर से इंसल्ट होगी तो वो तो अपनी सहेली को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और शायद वो कभी आपका मुंह देखना नहीं चाहेगी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं तो जो सच है वो ही कह रही हूँ, अब आप कुछ कीजिए। ये क्या करोगी? एक साड़ी शूटिंग में फट गई, दूसरी साड़ी तनेजा सर ने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दी, अब मैं तीसरी साड़ी कहां से पैदा करूं? और वो इतनी खुश हैं कि वो तो साड़ी देने से रहे। विनोद जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे सोनू की इज्जत बच सकती है। पहले आप ये बताइए, आप सोनू से प्यार करते हैं ना? करते हैं। आप सोनू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? मल्लिका जी, कर सकते हैं। तो आप तनेजा जी के घर से वो साड़ी चुरा लीजिए। क्या? मैं तनेजा जी के घर से वो साड़ी चुरा लाऊं? पागल होगी आप। विनोद जी, आप भूल रहे, प्यार और जंग में सब जायज है। विनोद जी, भूलिए मत, ये सोनू की इज्जत और आपके प्यार का सवाल है। क्या आप सोनू की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है जी, मैं सोनू की खुशी के लिए ये भी करूंगा। तनेजा जी के घर जाकर वो साड़ी चुरा लाऊंगा। भाऊ सॉरी। अब जब तुम्हारी अदाएं विनोद पर नहीं चली तो तुम उसको गलत रास्ते पर भटकाने की कोशिश कर रही हो। You know what, darling? Everything is fair in love and war. और आज जो मैंने तीर चलाया है उससे विनोद और सोनू की शादीशुदा रिश्ते की तो बैंड बजने वाली है।
मैं आपको बता दूं सर लेट मी एक्सप्लेन अंग्रेजी में झाड़िए, हिंदी में बात कीजिए श्रीमान। क्या है सर? सोनू है ना, सोनू सर, ये उसकी इज्जत का सवाल था सर। उसकी एक दोस्त है सर, प्रिया। हमने ना सर उसे ऐसी एक गिफ्ट ना सर तो नीचे सर कहाँ थे? इतनी रात हो गई है विनू, फोन भी नहीं उठा रहे थे मेरा। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? विनू सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। सोनू सोनू ठंड रख यार, बताने तो दे। देख मुझे देर इसलिए होगी क्योंकि मुझे वो मिल गई। कौन कौन मिल गई विनू? नाम बताओ, बाल नोच दूंगी मैं उसके। करीना करीना की साड़ी। करीना की साड़ी मिल गई विनू? ये कहाँ से मिली? ओ मत पूछ यार सोनू, मत पूछ। जो कुछ हुआ ना वो मेरी लापरवाही से नहीं, बल्कि उस दुकानदार की लापरवाही से हुआ। वो पैकिंग करते हुए ना उसने साड़ी इधर की उधर रख दी थी, तो लेकिन मैंने भी ना पूरी की पूरी दुकान छान मारी, तब जाके ये साड़ी। सॉरी, वो मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। तुम लापरवाह नहीं बल्कि बेस्ट हस्बैंड हो। कोई बात नहीं सोनू। तो इसी बात पे डाल दे चप्पी, दे दे पप्पी। सोनू की खुशी की खातिर जिंदगी में पहली बार चोरी करनी पड़ी, लेकिन कोई नहीं, तो सोनू तो खुश होगी ना। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है।